हेलो डियर स्टूडेंट्स, और आप सभी का फिर से वेलकम इस क्लास में। और हम क्लास 10th का मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। हम एनसीईआरटी के पिछले 5 एक्सरसाइज, शुरू के 5 एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं और वेरियस मेथड ऑफ सॉल्विंग द लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन हमने पढ़ा है। हमने ग्राफिकल मेथड पढ़ा है, सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा है, हमने एलिमिनेशन मेथड पढ़ा है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पढ़ा है। अब उसका एप्लीकेशन करना है जो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम करने जा रहे हैं। तो इस एक्सरसाइज में एक्चुअली हमें कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन मिलेंगे। पहले वो एक्चुअली स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होंगे, तो हमें उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर पेयर, तो उसको रिड्यूस करना पड़ेगा लीनियर पेयर में, फिर उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो उसको एक्सरसाइज जो है नेक्स्ट वाली, इसमें यही करना है आपको। तो उसको करने से पहले हम एक एग्जांपल करेंगे, हम समझते हैं कि उस ऐसे तरह के क्वेश्चन को कैसे किया जाता है, फिर हम एक्सरसाइज क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए हम एनसीईआरटी बुक का ही एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो देखिए, ये दो लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन दिए हैं, ये हमने एक एग्जांपल लिया है एनसीईआरटी बुक का। और यहाँ पे क्या है, x और y जो है डिनोमिनेटर में है। देखिए, ये 2/x 3/y इक्वल टू 13 और ये है 5/x -4/y इज इक्वल टू -2। अब इस तरह के क्वेश्चन को हम डायरेक्टली नहीं करते हैं, डायरेक्टली करते हैं तो ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ये, और ये क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो इसको पहले हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, देखिए ये जो है 2/x, इसको देखिए मैं अगर फिर से लिखूँ, इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 × 1/x लिखा जा सकता है। 2/x अगर इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यही मिलेगा 2/x। अब देखिए 3/y को हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 1/y और इधर हो गया 13। ठीक है, तो इसको हमने इस फॉर्म में लिख दिया। अब ये सिमिलरली सेकंड इक्वेशन को भी ऐसे लिख सकते हैं ना, 5 × 1/x एंड -4 × 1/y इज इक्वल टू -2। अब हमने इसको ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, इसको सब्स्टिट्यूशन इसका करने वाले हैं। अब जो x और y वेरिएबल है, इसको दूसरे वेरिएबल से हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। और कैसे करेंगे, हम यहाँ लिख देते हैं, यही लिख देते हैं, लेट 1/x इज इक्वल टू p, एक दूसरा वेरिएबल मान लेते हैं। 1 जो x है ये क्या है, p है, एंड 1/y इसको मान लेते हैं ये q। तो अब 1/x और 1/y की जगह अगर p और q रख देंगे तब आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्म मिल जाएगा लीनियर इक्वेशन का। तो देखिए, ये अगर मैं वैल्यू रखता हूं तो फर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगा, 2p 1/x p है प्लस 3q इज इक्वल टू 13, और ये हो गया 5p -4q इज इक्वल टू -2। तो देखिए, अब ये जो है आपको एक लीनियर पेयर दिख रहा है। अब यहाँ पे जो वेरिएबल है p और q है, तो हम जो है p और q के फॉर्म में ही यहाँ पे इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। अब देखिए, तो पहले हम क्या करेंगे, p और q की वैल्यू निकालेंगे। अगर p आ गया तो फिर उससे x और y भी आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको 2 बार वैल्यू निकालना है, एक बार p q की वैल्यू निकालना है, फिर उससे आपको x y की वैल्यू निकालना है। तो देखिए, हम इस इक्वेशन को सॉल्व करना चाहते हैं। अगर इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है तो देखिए, मैं यहाँ एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहा हूँ और मुझे एलिमिनेट करना है q। अब यहाँ पे देखिए 4 है और यहाँ पे 3 है। अगर मुझे इसका कोफिशिएंट सेम करना है तो मैं क्या करता हूँ, इस इक्वेशन में 3 मल्टीप्लाई कर देता हूँ और फर्स्ट इक्वेशन में 4 मल्टीप्लाई करूंगा। तो क्योंकि ये मैंने 4 3 12 हो जाएगा और ये 3 4 12 हो जाएगा। तो इस तरीके से कोफिशिएंट इसके सेम हो जाएंगे और कैंसिल हो जाएंगे। तो जब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या हो जाएगा, 4 2 8 p, ये क्या हो जाएगा, 4 3 12 q, और ये 13 × 4, ये कितना हो जाएगा, 52। ठीक है, अब वैसे ही 3 सेकंड इक्वेशन में मल्टीप्लाई होगा, 3 5 हो गया 15p -12q एंड इक्वल टू 3 2 6 -6। अब हमें क्या करना है, दोनों इक्वेशन को सिंपली ऐड करना है। तो ये क्या है, 8p और ये क्या है, 15p। तो इनको जोड़ देंगे तो ये हो गया 23p, q 12q कट जाएगा। अब आप इसको जोड़ेंगे, देखिए माइनस में है ये और ये प्लस में है, तो ये माइनस हो जाएगा। तो 52 - 6 करेंगे तो कितना हो गया, 50 एंड -4 कर देंगे तो 46 हो गया। अब तो p की कितनी वैल्यू आ गई, देखिए 46/23 एंड 23 2 × 46 होता है। तो p की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, p की वैल्यू आ गई 2। अब यहाँ हमने क्या लिखा है, 1/x होता है p। ठीक है, अगर 1/x p है तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, p है 1/x एंड p इक्वल टू 2 है, p इक्वल टू 2 है, p एक्चुअली 1/x है और ये 2 है। ठीक है, तो x क्या हो जाएगा, इसको आप रेसिप्रोकल ले लो, इसका 1/2 हो जाएगा।
तो अगर P2 आया तो x हो गया 1/2, ठीक है। अब P2 आ गया, अब आपको निकालना है Q। तो अब Q आप कोई भी ये दो इक्वेशन ले सकते हैं Q निकालने के लिए। मान लेते हैं मैं फर्स्ट इक्वेशन यूज कर रहा हूँ, ये क्या है 2P + 3Q = 13। तो P की वैल्यू 2 है, 2 × 2 + 3Q = 13। 2 2 ज़ा हो गया 4 और ये इधर हो गया 13। 4 को इधर लाके माइनस करेंगे तो 3Q = 13 - 4 एंड 3Q 13 - 4 हो गया 9 और Q = 9/3। तो Q हो गया 3, इससे कैंसिल हो जाएगा, Q हो गया 3। अब देखिए Q हो गया 3, तो Q क्या है, Q है एक्चुअली में 1/y। तो Q = 3, Q = 3 और Q है 1/y और 1/y = 3 हो गया, तो y क्या हो जाएगा, y हो जाएगा 1/3। तो y की वैल्यू आ गई 1/3 और x की वैल्यू आ गई 1/2। तो इस तरह के क्वेश्चन में जब जो x और y आपको डिनोमिनेटर में मिलेगा या किसी और भी कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में मिल सकता है, तो उसको पहले आप दूसरे वेरिएबल में सब्स्टिट्यूट करो और फिर उसके बाद सॉल्व करो, ठीक है। तो आया समझ में। तो ये था एक एग्जांपल, इसका हम एक और एग्जांपल करेंगे ताकि आपको एक ये जो है और अच्छे से समझ में आ जाए। फिर हम एक्सरसाइज क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो एक और एग्जांपल इसका देखिए। तो देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है, और ये जो एग्जांपल इसमें मैक्सिमम स्टूडेंट को डाउट होता है, इसलिए मैं ये एग्जांपल ले रहा हूँ। ये एक्चुअली एक वर्ड प्रॉब्लम भी है। तो पहले आपको वर्ड प्रॉब्लम से इक्वेशन बनाना है, फिर उस इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है। और इक्वेशन में भी आपको डबल सब्स्टिट्यूशन करना है और फिर 2 बार आप सॉल्व करेंगे तब निकलेगा। तो एक लंबा क्वेश्चन भी है और एक अच्छा एग्जांपल भी है, ठीक है। तो पहले समझे कि क्वेश्चन में दिया क्या है। दिया है कि अ बोट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 10 आवर्स। अब एक बोट है वो अप स्ट्रीम, देखिए अप स्ट्रीम का यहाँ क्या मतलब है, यहाँ अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम। तो यहाँ पे देखिए एक बोट है, मान लीजिए एक नदी है, ठीक है, और ये बह रही है। ये देखिए हम यहाँ नदी बना लेते हैं, ठीक है। तो ये वाटर स्ट्रीम है या नदी है और ये इस तरफ आगे की तरफ बह रही है, ठीक है। तो यदि इसमें कोई बोट है, मान लेते ये एक बोट है, ठीक है। तो मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन आप बस समझने के लिए मैं बना रहा हूँ कि ये एक बोट है। अगर ये बोट इसी के डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है, तो क्या होगा, इसकी स्पीड ज़्यादा होगी। एक तो रिवर की स्पीड है साथ में और बोट की भी स्पीड होगी, दोनों की स्पीड मिलकर ये ज़्यादा स्पीड से जाएगी। तो इसको हम कहेंगे डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में ज़्यादा डिस्टेंस कवर करती है बोट और जल्दी चलती है। लेकिन अगर ये इसके अपोजिट जाए, रिवर की स्पीड पीछे है और बोट इसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर जाएगा, तो उसे हम कहेंगे अप स्ट्रीम। तो अप स्ट्रीम जाने में बोट को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और इसकी स्पीड भी कम हो जाएगी, ठीक है। तो यदि आप अगर स्विमिंग करते हैं तो अगर आप देखेंगे, अगर रिवर की डायरेक्शन में आप स्विमिंग करेंगे तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, लेकिन रिवर की जब अगेंस्ट स्विमिंग करेंगे तो आपको बहुत एफर्ट लगाना पड़ेगा और स्पीड भी कम होगी। तो जब रिवर के अगेंस्ट आप जाएंगे तो वो कहलाएगा अप स्ट्रीम और रिवर के डायरेक्शन में कहलाएगा डाउन स्ट्रीम। आई बात समझ में। अब देखिए, अब आपको समझ में आ गया अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का मतलब। अब आपको क्या है, यहाँ सिचुएशन दी है, पहले ये जाता है अप स्ट्रीम, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ हम बोट रखते हैं बीच में, ये जो बोट है ये पहले जाता अप स्ट्रीम। अब देखिए इसमें जो है रिवर और बोट की कुछ स्पीड भी होगी। तो रिवर की जो स्पीड है हम मान लेते हैं x km/h, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि किलोमीटर और आवर्स में दिया है टाइम, तो स्पीड को हम km/h में रख रहे हैं। रिवर की स्पीड टूवर्ड्स राइट x km/h, और जो बोट की स्पीड जो है, हम यहाँ पे बोट की स्पीड जो लेते हैं स्टिल वाटर में लेते हैं। मान लेते हैं अगर ये पानी रुका हुआ है, अगर रुके हुए पानी में क्या स्पीड है बोट की, वो वाली स्पीड हमें मेजर करनी है। क्योंकि जब पानी फ्लो हो रहा है ना, बह रहा है, तो उस टाइम जो बोट की स्पीड है, एक्चुअली उस बोट की स्पीड में रिवर की स्पीड भी इंक्लूड होती है, तो वो वाली स्पीड आपको नहीं लेना है। तो इसकी जो स्टिल वाटर में जो स्पीड है उसको हम मान लेते हैं y km/h, ठीक है। आई बात समझ में। अब देखिए, अब अगर ये अप स्ट्रीम जाता है, अप स्ट्रीम इधर जाएगा ना, इस तरफ अपोजिट डायरेक्शन में, तो अप स्ट्रीम ये गया कितना 30 किलोमीटर, और डाउन स्ट्रीम पहले ये 30 किलोमीटर इधर जाता है
अपोजिट डायरेक्शन में, फिर 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इसी के डायरेक्शन में, रिवर के डायरेक्शन में जाता है, और टोटल टाइम इसे लगता है कितना, 10 आवर्स। तो इससे हम एक इक्वेशन बनाएंगे। देखिए यहाँ पे जो है स्पीड, डिस्टेंस और टाइम का रिलेशन आपको यूज करना है, जो मैंने पिछले क्लास में भी आपको बताया था, इस तरह का एक क्वेश्चन किया था। ये फॉर्मूला होता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। तो डिस्टेंस देखिए, पहले जब अप स्ट्रीम जाएगा बोट, अप स्ट्रीम जाएगा तो डिस्टेंस कितना कवर किया करेगा, ठीक है, डिस्टेंस कवर करेगा, मान लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ फॉर अप स्ट्रीम, ठीक है, फॉर अप स्ट्रीम। देखिए अच्छा मैं यहाँ क्या करता हूँ, यहाँ पे एक चीज़ और कर देते हैं, ये जो फॉर्मूला है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, में इसको अगर ऐसे लिखूँ, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ठीक है। मैं ये क्यों कर रहा हूँ अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए हम ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, जब ये अप स्ट्रीम जा रहा है, ठीक है, जब ये अप स्ट्रीम है 30 किलोमीटर डिस्टेंस है, तो अप स्ट्रीम में जाने में टाइम कितना लगा ये हमको नहीं पता है, तो हम मान लेते हैं अप स्ट्रीम जो 30 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया उसने टाइम T1 में कवर किया, और डिस्टेंस कितना कवर किया 30, और अप स्ट्रीम जाते वक्त इसकी स्पीड कितनी होगी। देखिए बोट की स्टिल वाटर में स्पीड है y, लेकिन इस तरफ रिवर की स्पीड है, तो इसकी स्पीड कम हो जाएगी और इसकी स्पीड हो जाएगी y माइनस एक्स, ठीक है, ये स्पीड हो जाएगी y माइनस एक्स जब हम अप स्ट्रीम जा रहे हैं, ठीक है। अब अगर जब डाउन स्ट्रीम जाएगा, ये अप स्ट्रीम के लिए था, अब डाउन स्ट्रीम के लिए हम क्या करें, इसको मैं लिख देता हूँ फॉर अप स्ट्रीम, ठीक है। फॉर अप स्ट्रीम के लिए हमने ये इक्वेशन लिखा, और जो फॉर्मूला था टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, हम ये वाला यूज कर रहे हैं। अब यहाँ मैं लिख देता हूँ फॉर डाउन स्ट्रीम, जब डाउन स्ट्रीम रिवर की डायरेक्शन में ही जब बोट जाएगा तो उसको टाइम कितना लगा, T2 मान लेते हैं उसको, और यहाँ पे देखिए डिस्टेंस कितना कवर किया डाउन स्ट्रीम में 44 किलोमीटर, और उसको स्पीड कितना होगा, जब ये डाउन स्ट्रीम जाएगा, बोट इस डायरेक्शन में जा रहा है रिवर की डायरेक्शन में, तो रिवर की स्पीड भी बोट की स्पीड में ऐड हो जाएगी, तो अब इसकी स्पीड हो जाएगी x प्लस वाई, ठीक है। यहाँ क्या था, अच्छा यहाँ मैंने गलत लिख, हाँ ठीक तो है, ये y माइनस एक्स है। अब जो है यहाँ पे जो स्पीड है x प्लस वाई होगी, क्योंकि स्पीड जो है उसकी ऐड हो जाएगी, और डाउन स्ट्रीम में उसकी क्या है, कम टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लेगा। अब देखिए अप स्ट्रीम का टाइम ये है, डाउन स्ट्रीम का टाइम ये है, और टोटल टाइम इसको कितना लग रहा है, देखिए 10 घंटे लग रहे हैं। अप स्ट्रीम 30 किलोमीटर और 44 किलोमीटर अप और डाउन स्ट्रीम कवर करने में उसको लग रहा है 10 आवर। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है जो T1 प्लस 2 है ये टोटल है 10 आवर्स, तो इसको 10 लिख दें। अब T1 की वैल्यू यहाँ से यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें, तो ये क्या हो गया 30 अपॉन वाई माइनस एक्स, और T2 की वैल्यू क्या हो गई 44 अपॉन एक्स प्लस y एन इक्वल टू 10, ठीक है। अब ये देखिए इस फॉर्म में आ रहा है। अब हम क्या करें, ये दोनों इक्वेशन से हम क्या कर सकते हैं, 2 कॉमन निकाल सकते हैं, तो ये क्या बचेगा 15 अपॉन वाई माइनस एक्स, और इधर क्या बचेगा 22 अपॉन एक्स प्लस वाई, और इधर क्या हो गया 10। ये 2 को यहाँ 10 के नीचे ले आएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो मैं यहाँ से यहीं ले जाता हूँ, ये 2 आ गया, एंड 2 5 इज 10 होता है, तो मैं इसको हटा के यहाँ 5 लिख दे रहा हूँ। तो ये देखिए ये इक्वेशन बनी आपको 15 अपॉन वाई माइनस एक्स प्लस 22 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ये इक्वेशन आपकी फर्स्ट, ठीक है। अब ये जो है स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, तो हमको यहाँ पी क्यू के फॉर्म में सब्स्टिट्यूट करके लिखना है। तो अब हम क्या सब्स्टिट्यूशन करेंगे, देखिए हम लिखेंगे 1 अपॉन वाई माइनस एक्स, इसको मान लेंगे पी, एंड 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, इसको मान लेते हैं क्यू। तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 15p, और ये क्या बन जाएगा 22q। तो ये इक्वेशन को फिर से मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ अलग से। तो यही जो इक्वेशन है इसको हम लिख देते हैं 15p प्लस 22q इज इक्वल टू 5, ठीक है। ये देखिए अभी हमें p और q की वैल्यू निकालेंगे, फिर उससे x और y की वैल्यू निकलेगी। तो अभी ये फर्स्ट कंडीशन, ये देखिए ये जो फर्स्ट कंडीशन है अप और डाउन स्ट्रीम की, जो 10 आवर में कवर किया, उससे एक इक्वेशन मिला।
अब जो दूसरी कंडीशन है अप और डाउन स्ट्रीम में, वो 13 आवर में कंप्लीट किया, वो दूसरी कंडीशन से हम दूसरा इक्वेशन बनाएंगे। तो अब मैं इसको यहाँ रब कर रहा हूँ। तो देखिए अब दूसरी जो कंडीशन है उसमें क्या है, 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम गया और 50 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम आया, तब उसको टोटल टाइम लगा 13 आवर। तो देखिए फॉर अप स्ट्रीम, अब सेकेंड केस में हम क्या लिखेंगे, अप स्ट्रीम में टाइम कितना लगा, मान लेते हैं टी इस बार 3 ले लेते हैं, t3 इसको टाइम लगा, और टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड है। तो डिस्टेंस है अप स्ट्रीम का 40 किलोमीटर और स्पीड कितना है, देखिए अप स्ट्रीम का वही स्पीड होगा y माइनस एक्स, ठीक है। तो ये बना एक इक्वेशन। अब फॉर डाउन स्ट्रीम, अब देखिए डाउन स्ट्रीम के लिए क्या होगा, डाउन स्ट्रीम के लिए डिस्टेंस है, इसको टाइम t4 ले रहे हैं और डिस्टेंस है 55 किलोमीटर और स्पीड कितना हो जाएगा x प्लस वाई, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये दोनों टाइम को अगर हम जोड़ दें t3 प्लस t4, तो टोटल टाइम देखिए कितना लग रहा है, 13 आवर्स लग रहा है। तो दिस इज इक्वल टू 13। अब t3 की वैल्यू ये हो गई 40 अपॉन y माइनस एक्स प्लस 55 अपॉन x प्लस वाई एंड इट इज इक्वल टू 13, ठीक है। तो ये हुआ फाइनल इक्वेशन। अब इसमें आपको सब्स्टिट्यूशन कर देना है। हम यहाँ ले लेते हैं लेट p इज इक्वल टू 1 बाय वाई माइनस एक्स और q है 1 बाय एक्स प्लस वाई। तो ये वैल्यू अगर यहाँ आप रख देंगे तो देखिए अब क्या बन जाएगा, यही इक्वेशन, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो ये बन गया 40p प्लस 55q एंड इट इज इक्वल टू 13। ये बन गया दूसरा इक्वेशन, ठीक है। तो ये और साथ में इसको भी मैं लिख देता हूँ, p क्या है, p इज इक्वल टू 1 बाय वाई माइनस एक्स एंड q इज इक्वल टू 1 बाय एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो ये चीज हमने यहाँ पे कंक्लूड करके लिख लिया। अब आपको क्या करना है, ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके p और q की वैल्यू निकालनी है। तो अब मैं ये पूरा रब कर रहा हूँ यहाँ पे। तो देखिए ये दोनों इक्वेशन को मैंने यहाँ लिख लिया। अब इन दोनों को सॉल्व करना है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि बड़े बड़े नंबर है। देखिए जब बड़े बड़े नंबर हैं तो एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड दोनों में ही दिक्कत आती है। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज कर रहे हैं। तो उसके लिए हम बना लेंगे मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स जब बनाएंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे, जो वेरिएबल है p, q और 1, इस तरीके से आपको लिखना। फिर इसका कोफिशिएंट 15, 22। देखिए अभी 5 RHS में है तो इसको LHS में ले जाएंगे तो ये -5 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 40, 55, फिर इसको LHS में ले जाएंगे तो ये -13 हो गया। अब आपको इसको सॉल्व करना है। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये x अपॉन, अब इस किसका मल्टीप्लिकेशन होगा, इसका 13 इंटू 22, ठीक है। तो ये होगा -13 इंटू 22, फिर ब्रैकेट में इसका मल्टीप्लिकेशन होगा, ये होगा -5 इंटू 55, ठीक है। ये हुआ x, फिर -y अपॉन, अब y का जब करना है आपको तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, -13 इंटू 15, -13 इंटू 15, फिर इसका मल्टीप्लिकेशन होगा -5 इंटू 40, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू, अब यहाँ 1 का लिख लेते हैं। 1 का जब करेंगे तो आप ये इसका मल्टीप्लिकेशन होगा, ये हुआ 55 इंटू 15, फिर माइनस इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे 40 इंटू 22, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करके मैं यहाँ लिखता हूँ। तो देखिए जब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए ये क्या हो जाएगा, 13 इंटू 22 286, 5 इंटू 55 हो जाएगा 275, 3 इंटू 15 -195 एंड 5 इंटू 40 200 हो गया। वैसे यहाँ पे 825 और ये हो गया 880। अब इसको आप माइनस कर लेंगे तो देखिए क्या आता है। तो देखिए जब इसको माइनस करेंगे तो ये क्या हो गया, ये -11 x अपॉन -11 माइनस वाई अपॉन +5 हो जाएगा। और ये इसको माइनस करेंगे 825 और 880 को तो 50 आ रहा है, 55 ये माइनस में आएगा, ठीक है। तो अब देखिए अब आपको x की वैल्यू निकालनी है तो इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो x क्या हो गया, -11 अपॉन -55, तो ये कट गया और x की वैल्यू कितनी आ गई 1/5, 11 5 55 होता है। अब y की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे,
माइनस वाई अपॉन 5 इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस 55, और ये वाई 5 इधर चला जाएगा और माइनस भी इधर चले जाएगा, तो माइनस 5 अपॉन 55, और ये कट गया तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/11। ठीक है, तो अब देखिए x की वैल्यू आ रही 1/5, सॉरी x नहीं, सॉरी यहाँ गलती हो गई, यहाँ p q के फॉर्म में हमें करना है, x y नहीं करना है। अब आदत हो गई ना x y करने की, तो मैंने यहाँ x y लिख दिया था। ये p है और ये q है, और इधर भी ये p है, ये q है, और ये p है, ये भी p है, और ये q है, ये भी q है, और ये भी। तो ये जो हमको मिला है एक्चुअली अभी p और q की वैल्यू मिली है। अब इस p q की वैल्यू से हमें निकालना है x y की वैल्यू। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पे इसको रब करता हूँ। तो देखिए यहाँ से जो p है, p इज इक्वल टू 1/y माइनस x। ठीक है, और p है, p की वैल्यू 1/5 है, और इधर क्या हो गया, ये हो गया y माइनस एक्स। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू 5 हो गया। अब ये फिर एक इक्वेशन बन गया। ठीक है, अभी डायरेक्ट इससे वैल्यू नहीं आएगी, फिर इसको सॉल्व करना है। वैसे q जो है, q इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, और q की वैल्यू हमने निकाली है 1/11, तो ये क्या हो गया 1/11 इज इक्वल टू 1/x प्लस वाई, और इसको हम लिख सकते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू, यहाँ लिख लेता हूँ इसी के नीचे, x या y प्लस एक्स लिख सकते हैं, x प्लस वाई को, एंड दिस इज इक्वल टू 11। ये बनेगा सेकंड इक्वेशन। इसका आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इक्वेशन आएगा। अब फिर से इसको सॉल्व करना, देखिए कितना लंबा क्वेश्चन है। पहले p q की वैल्यू निकालो, फिर उसके बाद जो इक्वेशन बनेगा फिर उससे फिर आपको x y की वैल्यू निकालनी है। तो अब यहाँ पे हम एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहे हैं, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे तो ये y प्लस वाई 2y हो गया, x कट जाएगा, 5 प्लस 11 हो गया 16, तो y की वैल्यू हो गई, इसको 2 को 16 के नीचे ले जाएंगे तो ये कट के y की वैल्यू आ रही है 8। ठीक है, अब इसी तरह आपको x की वैल्यू निकालना है, तो हम ये सेकंड इक्वेशन में वैल्यू रखते हैं y की, तो ये क्या हो जाएगा 8 प्लस एक्स इज इक्वल टू 11। अब x को आप 8 को इधर ले जाओ तो 11 माइनस 8 हो गया, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8, 11 माइनस 8 हो गया 3। ठीक है, तो इस तरह देखिए x की वैल्यू आ रही है 3 और जो है y की वैल्यू आ रही है 8। तो इसका मतलब क्या है, x क्या लिया था हमने, दिस इज एक्चुअली द स्पीड ऑफ द रिवर और स्ट्रीम, और ये जो है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। आई समझ में? तो ये देखिए ये है। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको पहले कन्वर्ट करना पड़ता है, सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है पी क्यू। मैंने पी क्यू वेरिएबल लिया है, जैसे कई बुक में यू और वी भी लेते हैं, या कोई और वेरिएबल आप ए बी सी डी कुछ भी ले सकते हैं। तो वो वेरिएबल लेके यहाँ पे आपको पहले सॉल्व करना है। तो जैसे पी क्यू की वैल्यू आएगी, फिर आपको एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है, तो उसके बाद आपका फाइनल आंसर आता है। ठीक है, और ये क्या रेसिप्रोकल में, जनरली ये रेसिप्रोकल के फॉर्म में होगा तो तभी आपको सब्स्टिट्यूट करना, नहीं तो डायरेक्टली वो आ जाएगा। तो आपको समझ में आ गया? तो मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करना है। तो एक्चुअली आज हम ये इतना ही पढ़ेंगे, जो इसकी एक्सरसाइज है उसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि क्या फिर ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड हैव अ नाइस डे।